सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम के लिए मैंने फिर से फेज 2 बैच आज से स्टार्ट करने का प्लान किया है। डेफिनेटली हम 31 मार्च से सारी की सारी क्लासेस फिर से रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कब क्या कैसे कौन कौन सी चीज़ें कब कब कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे क्या कंडक्ट कराई जाएंगी। और डेफिनेटली मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, इससे पहले बैच मैंने 01-2024 बैच के लिए अपना जीडी का बैच लॉन्च किया था। और मैं बता देता हूँ लगभग 300 कैंडिडेट ने वहाँ पे, मतलब 300-350 कैंडिडेट थे टोटल, और लगभग उसमें से 10 से 12 कैंडिडेट ही फेल हुए। फेल आई मीन कि किसी किसी दिन सेंटर पे हो जाता है ना कि चीज़ें सही नहीं चलती, अदरवाइज सारे के सारे कैंडिडेट पास हो गए हैं। ठीक है सर, तो हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कब आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ वाला थोड़ा सा मैंने डेटा ले रखा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पीएसएल कब आएगा, एनरोलमेंट कब आएगा, फेज़ 2 कब होगा, क्या कैसे चीज़ें कब कंडक्ट कराई जाएंगी, फेज़ 2 में क्या क्या होगा, क्या क्या डिटेल्स है, कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ पे क्लासेस होंगी, मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट चीज़ें होंगी, जीडी होगा, क्लासेस होंगी, पीडीएफ मिलेगा, एवरीथिंग सब कुछ होने वाला है। सिंपल से टर्म में एक बात बोलूँगा, आप वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा। रिव्यू के तौर पे इतने रिव्यू ऐड कर दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। डेफिनेटली सारे के सारे सेलेक्टेड, अब समझो लगभग 300-350 कैंडिडेट थे। मैंने ऐसे ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, और मतलब जो अपने प्राइवेट ग्रुप थे जहाँ पे हमने जीडी कंडक्ट कराया, मैंने लड़कों से बोल दिया था कि भैया आप प्लीज़ इनको फिल कर दीजिएगा। और इसमें आप सभी देख सकते हो सारे के सारे में एक भी रिव्यू आपको बेकार मिल जाए तो मुझसे कहिएगा, मतलब सारे के सारे बेहतर हैं, बिकॉज हमने मेहनत करी थी। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हम सब कुछ यहाँ पे A to Z सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आप आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट का एक कॉमन सा डाउट आता है, भैया ऑनलाइन जीडी करनी चाहिए कि ऑफलाइन। डेफिनेटली आप एनडीए, सीडीएस या फिर अदर किसी की एसएसबी देने जा रहे हो तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज एयरफोर्स में केवल ऑनलाइन ईजिली हो जाता है। मैंने बहुत से टीचर्स को ऑनलाइन पे देखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता। भाई आप प्लीज़ रिव्यू पढ़ लीजिएगा, या फिर उनको दिखा दीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट टाइम का। एयरफोर्स का जीडी टेस्ट नॉर्मल होता है, मतलब ऐसे ही होता है। आप वहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटेंस है, जैसे चीज़ें जैसा प्रोसेस होता है वो अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। अगर 20 कैंडिडेट होते हैं ना तो 17 to 18 कैंडिडेट क्लियर कर जाते हैं। आप सभी को अभी रिव्यू दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा खुद को। पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बीहट्टा जैसे सेंटर में 20 के 20 फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट सारे के सारे पास हुए हैं बीहट्टा जैसे सेंटर पे। हर एक सेंटर के बारे पे भी अपन बताएंगे। अपन ने भी 4 टाइम जीडी क्रैक किया है इंडियन एयरफोर्स का, बट मेडिकल एग्जाम पे एडमिट होने के बाद थोड़ा सा नहीं कर पाया। चलिए सर, तो ये इंटेक 01-2024 का था। अभी हम इंटेक 01-2024-25 वाले बैच के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डेट सर 17 to 19 मार्च आपके एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लगभग मान सकते हैं 13 से 20 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल और प्रीवियस डेटा के बेसिस पे मैंने सारी की सारी चीज़ें तैयार करी। इसमें काफ़ी सारा टाइम लगा है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। फेज 2 एग्जाम डेट भैया कब हो सकता है, तो आप इस अर्ली जुलाई, मतलब जुलाई स्टार्टिंग पे आपका फेज 2 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल एग्जाम आपका अगस्त में होगा, री मेडिकल एग्जाम आपका सितंबर पे होगा। और पीएस देखो, इसके बारे पे अपन बहुत अच्छे से डीप पे बात कर लेंगे। अपन ने 4-4 बार मेडिकल दिया, मेडिकल में क्या कैसे होता है। मैं बहुत से ऐसे टीचर को जानता हूँ जो मेडिकल के नाम पे डराते हैं, जबकि मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप कोई चीज़ पे यार अनफिट हो तो फिर अनफिट हो ही जाओगे ना, आपको दिखता नहीं है इसमें, ठीक है, तो फिर अनफिट हो जाओगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बट जो जो चीज़ों का सॉल्यूशन होता है डेफिनेटली बताएंगे अपन। री मेडिकल एग्जाम, पीएसएल डेट और एनरोलमेंट डेट। पीएसएल डेट आपका 11 नवंबर है, एनरोलमेंट डेट आपका 28 नवंबर है। ज्वाइनिंग आपका नवंबर एंड तक आप मान सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तभी होता है तभी एनरोलमेंट आ जाता है। मान लो जब आप पहुंच जाओगे सेंटर तभी आपका एनरोलमेंट आता है, या फिर आप दिसंबर पे इसी साल के एंड तक आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे बेलगामी सेंटर पे। ओके सर, तो चलो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। मैं आपको फिजिकल के बारे में भी सारा का सारा बताता चलूंगा कैसे क्या होता है डेफिनेटली। ठीक है, अब क्या क्या होंगी इस बैच में पूरी की पूरी डिटेल्स, यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि क्या कब चीज़ें कौन सी कंडक्ट कराई जाने वाली है। ओके, अब में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट को लग रहा होगा भैया अभी रिजल्ट नहीं आया, तो भाई रिजल्ट का वेट क्यों ही करना है। डेली मैं एक एक दो दो टॉपिक कराऊंगा, सिंपल से धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, इतना और इतना मैंने कॉस्टली भी नहीं रखा है। ठीक है,
क्योंकि अगर आप एक बुक बाई करते हैं, किसी का पीडीएफ भी बाई करते हैं, तो मैंने उतना ही प्राइस रखा, उतने में मैं क्लासेस, पीडीएफ, प्रॉपर गाइडेंस, मेडिकल, फिजिकल, रीमेडिकल, एवरीथिंग बताऊंगा। चलो, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करके वो चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं, कब से स्टार्ट करें, कब दौड़ना सही रहेगा, सिन पेन अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो डेफिनेटली अपन वो सारा का सारा यहाँ पे आपको फिजिकल का बता के चलेंगे। हाँ, तो फिर से हम अपन कंटिन्यू करते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, ये चीज़ हमने आपके साथ में शेयर कर दी। सेकेंड नंबर, फेज टू जीडी कंप्लीट प्रिपरेशन। सर, जीडी कंप्लीट प्रिपरेशन मतलब क्या क्या हुआ, मैं पहले ही आप सभी को सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ। जीडी पे जब आप जाते हैं तब कैसे क्या मतलब बैठने का एवरीथिंग यार, सेंटर में किस सेंटर में कैसे होता है, किस सेंटर का क्या टॉपिक होता है, किस सेंटर पे हम कौन सा टॉपिक आया था वो भी करा देंगे, एक्सपेक्टेड वो सारा का सारा। जीडी के टॉपिक मतलब आपको वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसके बाद आप वो वीडियो वॉच करेंगे, साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा, कब रिवीजन करना होगा वो सारा का सारा। फिर हम वीकली उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे जीडी पे कंप्लीट प्रिपरेशन जो जैसा होता है उसी तरह से करने वाले हैं। मेडिकल एंड री मेडिकल एग्जाम सर कैसे होता है और हम कैसे क्लियर कर सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है। रेगुलर जीडी की क्लास होंगी, 100+ टॉपिक का अपना टारगेट है अपने पास। फेज 2 के लिए प्रॉपर टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, अपने पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। मतलब डराने वाला नहीं कि 10 दिन बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप सभी इनरोल करिए, बट जेनुअनली टाइम है। तो अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जब तक अपना जीडी कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई में, तो अपने पास पूरा पूरा अप्रैल मई जून लगभग 3 महीने का समय, मतलब डेट से मतलब रिजल्ट और उस फेज 2 के बीच का समय, क्योंकि रिजल्ट लगभग 1 महीना मान सकते हो और उसके बाद फिर आपका 1 डेढ़ महीने फेज 2। रिकॉर्डेड आपको क्लास टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, पीडीएफ नोट्स आपको डेली मिलेंगे और उसके साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब कि कोई अगर बड़े सा इवेंट है घटित हुआ है जैसे G20 टाइप में, वो एक ऐसे जीडी का टॉपिक है, बट मैं आर्टिकल खुद ही पढ़ता रहता हूँ, तो मैं आपको वो आर्टिकल खुद से प्रोवाइड कराऊंगा कि हाँ ये रिलेवेंट है, आप ये पढ़ लीजिए, आपके नॉलेज के लिए बेहतर रहेगा। ऑल प्रीवियस, ये मतलब ये इतना पढ़ना नहीं होता है, बट फिर भी मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑल प्रीवियस टॉपिक प्लस करंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक डेफिनेटली करेंगे, जितने पिछले टॉपिक आ चुके हैं उसके करंट के जो टॉपिक हो रहे होंगे और एक्सपेक्टेड कुछ टॉपिक जो लगता है वो हम डेफिनेटली करते हैं। सैटरडे एंड संडे डाउट सेशन होगा एंड जीडी होगी ऑडियो और वीडियो में। शुरू में जीडी आपका कंडक्ट नहीं कराया जाता है, बट क्योंकि शुरू में कैंडिडेट के काफ़ी सारे डाउट होते हैं, तो शुरू पे हम अपन डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं। जैसे जैसे टॉपिक होते जाता है फिर अपन बाद में जीडी भी स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी टाउन मतलब आप डाउट करते हैं, आपके पास मेरा यूजर नेम होगा, आईडी होगा, आप किसी भी टाइम कोई भी डाउट आस्क करता है, सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। फाइनली हम जीडी की मैराथन भी करते हैं, मतलब एक रिवीजन के तौर पे सारी की सारी चीज़ें। फेस टू सेंटर का रिव्यू एंड जीडी टॉपिक आप सभी को डेफिनेटली टाइम से मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको 11 से 12 पॉइंट जो मैंने समझाए वो समझ में आ गए होंगे। एक्सपीरियंस मैंने 4 टाइम इंडियन एयरफोर्स एग्जाम क्लियर किया, मतलब कि क्लियर किया 5 टाइम। लास्ट टाइम एयरफोर्स का रिजल्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मतलब वो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट था, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। बट मैं वो कानपुर पे था, फेज 2 देने नहीं गया था, उससे पहले मैंने 4 बार दिया और चारों बार जीडी क्लियर किया है, ठीक है। अब किसी को डाउट है कि किस तरह से भैया ये कंडक्ट कराते हैं, कैसे कराते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने लगभग वहाँ पे 100 टॉपिक करा रखे हैं, 100 टॉपिक करा रखे हैं। मैं यहाँ पे टाइप वाइज आपको चीज़ों को कंडक्ट करवाता हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी छाप देना और सारा का सारा ऐसे ही। मैं आपको सिंपल सा मतलब जैसे टाइप वाइज थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट, अगर ये टॉपिक आता है तो आप इस पर ये वाली लाइन्स का यूज करिए और डेफिनेटली आप वहाँ पे वो चीज़ें हिट कर पाएंगे। मेडिकल नॉलेज आपको सारा का सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे शो कर दिया, चैनल के बहुत सारे वीडियो देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल आप सभी देख सकते हैं। मेडिकल की प्लेलिस्ट अलग से है जहाँ पे पूरा का पूरा लेसिक सर्जरी कैसे होता है, इंडियन नेवी में कैसे होता है, उसका एयरफोर्स और नेवी के फेल होने के बाद एक्सेट्रा, फिर मेडिकल एग्जाम पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बैच डिटेल की बात कर लेते हैं तो सिंपल से बता देते हैं, मेल कैंडिडेट अलग रहेंगे, फीमेल कैंडिडेट अलग रहेंगे। लास्ट टाइम हमने 3 ग्रुप मेल कैंडिडेट के बनाए थे और एक ग्रुप फीमेल कैंडिडेट का था। 30 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट था, जिसमें से एक कैंडिडेट का रिटर्न नहीं निकला था। 29 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट आपका जीडी में फेल हुए, जबकि मुझे लग रहा था कि नहीं होंगे, बट 2 कैंडिडेट फिर भी हो गए। बाकी सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए थे। बाकी अगर बात कर लेते हैं ओवरऑल मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट का अलग था। अगर लास्ट बैच के रिव्यू देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हैं। यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वंडरफुल एंड वेरी बेस्ट कंटेंट इन योर प्लेलिस्ट
easy word and easy language. I did not buy any batch, only prepare from YouTube videos. अब जो कैंडिडेट जो लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, ठीक है, वो YouTube से तो कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल से आप ही के किसी साथी ने यहाँ पे कमेंट किया, मैं इनका मेल भी दिखा सकता हूँ किस कैंडिडेट ने कमेंट किया है, बस वहाँ पे इनका बहुत सारा डिटेल मैंने सारा का सारा फिल करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे और देख सकते हो वेरी सपोर्टिव एंड दे बिल्ड कॉन्फिडेंस दैट इज नॉट सो हार्ड एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन इफ एनीवन वांट्स टू क्लियर जीडी देन यू कैन गो इट फॉर बिकॉज वीकली ऑनलाइन ऑडियो क्लास एंड देयर गाइडेंस हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, उसके बाद भैया बहुत हेल्प मिली क्योंकि इतना तो देख सकते हो यहाँ पे एक भी आपको कमेंट, मुझे रियली बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले थे। इट वाज टू मच बेनिफिशियल एंड नो एनी सजेशन बिकॉज ऑलमोस्ट वीडियोस आर परफेक्ट विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वैल्यूबल गाइडेंस। जीडी टॉपिक की इज इन इजी लैंग्वेज दैट इज बेनिफिशियल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एक्सीलेंट वैल्यूबल कंटेंट भैया जी सर। और भी आप यहाँ पे पेड बैच आल्सो हेल्पफुल फॉर जीडी क्लियर। आई स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन एंड सुधीर डिफेंस अकेडमी एंड दे बोथ प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भैया जी सब जो यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो है उन्होंने काम हो गया, बट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये देख लीजिए। तभी कहता हूँ मैं थोड़ा बहुत आप मतलब जीडी वगैरह ज्वाइन कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत हम आपको प्रैक्टिस वगैरह करवा देंगे, बस हो जाएगा। इट वॉज वेरी गुड लिमिटेड एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज गुड एंड ऑल्सो इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू ब्रदर, good teaching method। उसके बाद यहाँ पे guys in my opinion if you are preparing from paid class GD then you surely cleared GD। also you can do from YouTube by online education but in case you have not regularity that's all about paid classes। ठीक है, आगे इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज आई डू नॉट नो वी हाउ वी स्टार्ट कन्वर्सेशन इंट्रोड्यूस एंड व्हेन वी फाउंड अ ऑनलाइन एजुकेशन चैनल इट इज़ वेरी गुड एवरीवन। देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एकेडमिक के बारे पे भी लिखा है। जॉइन एकेडमी फॉर माई जीडी प्रिपरेशन बट आई हैव नॉट एनी बेनिफिट फ्रॉम एकेडमी। आई लॉस्ट माई 8K रुपीज़ इन 15 days आफ्टर दैट आई जॉइन पेड बैच ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ये रियली बताऊँ ना, ऐसे मतलब मैं जनरली किसी का बैच भी देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पक्का ये आपने किसी जानकारी से करवाया होगा, बट रियली मैं आपको इनका सारा का सारा डिटेल शो कर सकता हूँ। आप मैं किसी को भी कैंडिडेट को इनका नंबर भी शो कर सकता हूँ। मेरे पेड बैच के सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे। देखो फ्री में कैंडिडेट ने किया, यूट्यूब के वीडियो देख के किया और बहुत बहुत रिलेवेंट रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। GD batch is very helpful for me, thanks भैया, effective very beneficial super batch of GD batch very good। मेरे ये लास्ट बैच के रिव्यू डेफिनेटली आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। भैया का GD टॉपिक एक PDF एकदम सिंपल लैंग्वेज में था। एक बार रीड करने से आसानी से समझ आ जाता था। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉपिक के बारे में पॉइंट जी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, जितना पॉइंट बताते हैं उतना इनफ है। थैंक्स सुबिया ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट जीडी ए टू जेड। ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से कोई भी एक भी आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा डेफिनेटली। आई शेयर ब्रो यू आर गुड टू अदर यूट्यूब मेंबर्स। आई वांट टू से यू आर doing work for shaping the helping the student। I hope you get everything which you want, give good advice and any other YouTuber want money they don't have any other problem selection है हो या ना हो but you are too good। और बहुत हेल्प किया आपने मेरी, थैंक यू। माय टॉपिक इज सोलर एनर्जी एंड दिस पेज बैच इज वेरी हेल्पफुल फॉर मॉडरेट स्टूडेंट। थैंक यू आनंद भैया। मेरा नाम आनंद है तो जब कोई पेमेंट करना तो मेरा नाम वहाँ पे आनंद आएगा। ओके और ऐसे बहुत सारे कमेंट मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है, इस बैच का प्राइस क्या रखा गया है। ठीक है, तो प्राइस मैंने रखा है 249 रुपीज़। लास्ट टाइम हमने 200 रुपीज़ रखा था। हमने 80 to 85 टॉपिक किए थे। इस बार मैंने 249 रुपीज़ इस वजह से रखा है, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा जीडी की प्रैक्टिस वगैरह कम करी। इस बार हम जीडी की प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे और साथ में 100+ टॉपिक का टारगेट है। ठीक है, अब ये रुपए किसी को आई थिंक महंगे नहीं लगने चाहिए। इसके पीछे का सिंपल सॉलिड सा रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी एक सिंपल सी मार्केट से बुक बाई करेंगे तो वो भी आपको कम से कम 150 से 200 रुपए की मिलेगी। और यहाँ पे क्या मैं आपको लगभग 100 जीडी के टॉपिक मतलब एक टॉपिक कोई करा रहा हूँ, एक वीडियो में करा रहा हूँ अगर 20 मिनट का तो उसका और उसके साथ में PDF फुल प्रॉपर गाइडेंस उसका केवल 2 रुपये आपका चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है सर, तो ये आपका फीस है। उसके बाद आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको सर्च करना होगा ये सिंपल सा, आप यहाँ पे सर्च करेंगे @AnshuSingh2 @AnshuSingh2 यही DP आपको देखने को मिल जाएगी। यही सब आपको लिखा होगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई डाउट आ रहा है। फी हमने यहाँ पे 249 रुपीज़ रखी है। और एक बात, पेमेंट करने का तरीका आप QR कोड से कर सकते हैं। QR कोड भी हमने नीचे ऐड कर दिया है और इसके बाद UPI ID भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। मेल कैंडिडेट अपना पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अपना नेम, नंबर
और मोबाइल का स्क्रीनशॉट, मतलब कि जो पेमेंट किया है यहाँ पे मोबाइल नंबर, खुद का नाम और पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, देन डेफिनेटली हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट नेम एंड पेमेंट स्क्रीनशॉट, आप केवल नेम और पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मैम, तो आपको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। और आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, आपको ये चीज़ सर्च करनी है, शेयर इन टेलीग्राम @AnshuSingh2, ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर दी है, देख लो यहाँ पे ये सारा का सारा ऐसे ही आएगा मेरा वहाँ पे। आपको सिंपल टेलीग्राम जो है ना ऊपर सर्च करने के लिए बस इतना @AnshuSingh2 सर्च करना है, मैं ही मिलूंगा। उसके बाद वहाँ पे आपका बैच तब तक रहेगा जब तक आपका स्टेज 2 कंप्लीट नहीं हो जाता, वो कभी तक भी चलने वाला हो। यूपीआई आईडी जो पेमेंट करेगा वो यूपीआई आईडी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके बाद वहाँ पे नेम जो लिख के आएगा वो आनंद सिंह आएगा, और जो फोन पे और क्यूआर कोड से करना चाहता है वो यहाँ पे क्यूआर कोड का मैंने ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्यूआर कोड का यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया है, तो वो इस पे पेमेंट कर सकता है। ओके। और जैसे यहाँ पे एक बात और बोलूँगा, आप डेफिनेटली बिलीव करिएगा, ट्रस्ट करिएगा, डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, कि परेशान मत होना कि भैया होगा कि नहीं होगा, ऑफलाइन मस्ट है कि नहीं मस्ट है, सारे के सारे आपके डाउट वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ओके, चलिए। और उसके बाद हाँ, आप में से कोई भी कैंडिडेट रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है, प्रीवियस बैच अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, 80+ वहाँ पे मतलब लेक्चर 80+ आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ में आपको उसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको डाउट सेशन देखने को मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड आपको जीडी की मतलब जो हमने जीडी कंडक्ट कराए हैं उनके ऑडियो भी देखने को मिल जाएंगे, एवरीथिंग वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। बाकी आप टच में वहाँ पे भी मेरे रहेंगे। उसका फ़ी मैंने 200 रुपये रखा है, और ये जो न्यू बैच है उसका मैंने 249 रुपीज़ यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, फ़ी ज़्यादा नहीं है, ये मत सोचिएगा भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, रियली बता रहा हूँ कॉस्टली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें कंडक्ट कराने में, ये सब करने में, अब डेली डेली मैं 100 टॉपिक जीडी के बनाऊंगा, खुद से सोचूंगा, खुद से लिखूंगा, उसके बाद उनको टाइप भी करूंगा, मेरा कोई टीम नहीं है, उसका वो सारा का सारा काफ़ी सारा मेहनत लगता है, तो उसको आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप सभी को चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब आप सभी को अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो आप सभी इस यूजर नेम पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए और मुझे कांटेक्ट करिए, हम वहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट अच्छे से क्लियर कर देंगे। ओके, यूपीआई आईडी ये है, क्यूआर कोड ये है, और यहाँ पे आप सभी के सारे डाउट होते हैं क्लियर। हमने क्या क्या चीज़ें करानी है वो चीज़ें भी हमने बताई, पिछले बैच का रिव्यू भी शेयर किया। अब आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम धीरे धीरे चल करके आपको आगे चीज़ें बताते रहेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।